हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं पूरी तरीके से दोस्तों मस्त होंगे। दोस्तों मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में ना आईयूपीएससी नामिंग को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन होने वाला है। समझ गए ना। मिक्सअप करने का मतलब है कि हम आज वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने वाले हैं जहां सिंपल क्वेश्चन भी होगा और टफ क्वेश्चन भी होगा, यानी कि सब मतलब कि सब मिला के रहेगा। ठीक है ना। आपको यहाँ पे हम हल्का सा हल्का, जैसे कि अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, इसको भी देखने वाले हैं। जब एक सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। और प्लस पॉइंट, जब एक फंक्शनल ग्रुप या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहता है तो कैसे नामकरण करेंगे उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग भी आराम से इसको देखना है और देखना है कहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहां मुझे समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर करना है। यदि फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट है। आप जो फिर से बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके इस डाउट को हम खत्म कर दे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं पहला जो है ना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए इसे तो मैंने क्वेश्चन लिखा है। यदि आप सभी लोग क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप केवल समझिएगा। मैं इसका पीडीएफ जो है ना अपने इस ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना, अपने व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल ग्रुप है ना उसमें मैं डाल दूंगा। आप जो है ना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, देखा जाता है पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। पहला क्वेश्चन है कि CH3 है, फिर है CH है, फिर आपका CH है, फिर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका लगा है COOH है और यहाँ पे आपका CH3 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है CH3 है, CH2 है, फिर CH है, फिर CN है और यहाँ पे आपका CH3 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है आपका CH3, CH, फिर है CH2 और फिर है CH3 और यहाँ पे लगाया गया है OCH3। देखिए ये आपका क्वेश्चन कहता है। ये तीन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का है ना, हम बहुत ही चुनिंदा प्रश्न को देखने वाले हैं, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन को। मैं इसका हल्का वीडियो पूरे कंसेप्ट के साथ जो बताऊंगा ना उसका भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी एग्जाम आने वाला है, जैसे कि नीट का एग्जाम आने वाला है या भी जैसे कि IIT मेंस का एग्जाम चल रहा है, उसी के पर्पज से ये चल रहा है ताकि बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन क्या हो जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका नामकरण दिया गया तो यहाँ पे क्या है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होने वाला। ठीक है ना, तो सबसे पहले जहां ये जो फंक्शनल ग्रुप आता है ना कि एसिल मूलक आता है ना COOH, वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, है ना। देख रहा है कि नहीं देख रहा है। यानी कि हमारा पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये हमारा पेरेंट चेन का मुख्य कार्बन हो गया। अब देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ का आया। तो एक देख रहे ना 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ आपका दिखाई दे रहा होगा 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है और दिखाई दे रहा है आपको 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है ना। यानी कि आपको ना 2 को शाखा मिल गया, एक 2 पर मिथाइल है और एक 3 पर मिथाइल है कि नहीं है। बिल्कुल आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल है, एकदम अच्छा से आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते हैं। सबसे पहले जो शाखा रहता है ना उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि शाखा जानते हैं ना किसी को अच्छा नहीं लगता। जो बोझ है ना कपार का दर्द होता है उसको हम हटा के फेंक देंगे। ठीक है ना, तो वही करेंगे, शाखा को हटा के क्या करेंगे हम लोग, फेंक देंगे। तो 2 पर आपका है ना, लिखेंगे 2 डैश 3 है ना, 2 और 3 हो गया। डाई मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। अब देखते हैं आपका पेरेंट कार्बन क्या है, 1 2 3 4। तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, बोलते हैं ना, ब्यूट बोलते कि नहीं बोलते। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन हो गया, ब्यूटेन। आ देखते हैं ना COOH जो होता है ना इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। लेकिन जब यह क्रियाशील मूलक के तौर पर आता है तो लास्ट में क्या करते हैं, ओइक एसिड क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ देते हैं। ठीक है ना, COOH जहां रहेगा तो वही क्या करेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा इसका नामकरण 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नामकरण हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको मैच कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे कि ये इस प्रकार से इसका नामकरण होगा। देखिए 1 जो है ना, लोकेशन 1 इसको नहीं दर्शाते। ठीक है ना, यदि 2 या 3 रहता तो इसको दर्शाते, लेकिन 1 है इसलिए मैंने इसको लोकेशन को नहीं दर्शाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में आपका दिया ना CN दिया, ये क्या, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसे बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड मत बोलेगा, ये इससे क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। इसे साइनाइड भी होता है लेकिन ये क्या आपका है, नाइट्राइल है। ठीक है ना, तो देखते हैं, हमको गिनती करना, काउंटिंग करना होगा तो काउंटिंग करते हैं, यहीं से काउंटिंग करते हैं तो 1 हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हो गया ना 4 आपको। तो आप कॉमन कर रहे होंगे कि 2 पर क्या दिया है, 2 पर दिया है मिथाइल, है ना, 2 पर मिथाइल दिया है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि हम गिनती ऐसे ना करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है ना वहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया बोले तो 2 पर हो जाएगा मिथाइल, ठीक है ना, 2 पर हो जाएगा आपका मिथाइल हो गया, ये आपका 2 पर मिथाइल हो गया। उसके बाद देखिए 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, है ना। तो ब्यूट हो गया, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं ब्यूट लिख दिए, है ना, ब्यूट लिख दिए। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे ब्यूटेन, हो गया ना, ब्यूटेन हो गया। ऐसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, तो NITRIL, RIL हो गया। तो ये आपका इसका नामकरण हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है ना, ये इसका नामकरण हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करता है। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है ना, ये देखिए OCH3, है ना, यहाँ पे ये शाखा, तो जानते हैं OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं। आप चिंता मत करिएगा, बोले ना कि जहां डाउट होना आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा कि हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम है। और रहा बात क्वेश्चन को लेकर के, तो बोले ना कि आप जो है ना हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए डाउट करने की कोई बात नहीं है। अब मैं इसका कंसेप्ट का वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप बिंदास से, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। देखिए तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं, OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी। देखिए आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता तो जो मैं बताता हूं ना उसको आप माइंड में डालने का प्रयास करिएगा, नहीं तो कॉपी और कलम निकाल के उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए गिनती करेंगे, यदि हम यहां से गिनती करते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं 3 पर आता है क्रियाशील मूलक, आता है कि नहीं आता, 3 पर आता है क्रियाशील मूलक। और जब इनमें से गिनती करते हैं, सॉरी ये क्रियाशील मूलक नहीं है, ये शाखा, ये क्या आपका शाखा। यदि इधर से गिनती करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो किधर से हम ये शाखा नजदीक पड़ा, इनमें से गिनती की तो 3 पर आया था और इनमें से गिनती करेंगे तो 2 पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम गिनती इधर से करेंगे, गिनती किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका नामकरण किया जाए, है ना। तो ये 2 पर हो जाएगा मिथॉक्सी, है ना, 2 पर क्या आपका हो जाएगा, 2 पर आपका हो जाएगा मिथॉक्सी, 2 पर मिथॉक्सी हो गया। ऐसे 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो ये 4 है तो इसे बोलेंगे ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे ब्यूटेन। तो ये आपका हो जाएगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, तब हम चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना आपका 4 नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CH3 है, कोमा CH3, यहाँ पे भी आपका CH3 दिया गया है और यहाँ पे आपका C है, डबल बॉन्ड O है, फिर आपका CH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी क्या है आपका CH3। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर बोलता है CH3 CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे नीचे CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है CH2 है और यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका Cl लगा है। कहना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते तो आपसे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका IIT नीट का IIT का JEE का एग्जाम हो या बोले तो नीट का एग्जाम हो, ठीक है। बिहार बोर्ड तो बहुत आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला कहता है क्वेश्चन क्या बोलता है। CH3 है, कोमा C है, यहाँ पे बोले तो NH2 है और नीचे बोले तो आपका CH3 है और ऊपर भी क्या आपका बता रहा है, CH3 बता रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। आप सभी लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन को। आप सभी लोग मेरे साथ बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे शाखा ही शाखा निकला हुआ है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन को पकड़ना पड़ेगा। तो पेरेंट चेन को पकड़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं, गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 5, मैंने ऐसे गिना तो टोटल कितना कार्बन आ रहा है, 5 कार्बन आ रहा है आपके पेरेंट चेन में, आ रहा है ना, ठीक। अब देखिए हम ऐसे भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर भी 5 ही आ रहा है। फिर हम ऐसे भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ही आ रहा है। फिर हम ऐसे भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि आप कैसे भी गिनती करेगा ना, आपका पेरेंट चेन में 5 कार्बन आएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम भैया इसी को मानते हैं पेरेंट चेन, मेरा यही पेरेंट चेन है, ठीक है, मेरा यही पेरेंट चेन होने वाला है। अब गिनती किधर से किया जाए, ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। देखिए गिनती करने का बात है ना, तो पहले मैं इधर से गिनती करता हूं। तो ये आपका 1 पर आएगा, ये 2 पर आएगा, ये 3 पर आएगा, ये 4 पर आएगा और ये 5 पर आएगा, आया ना। तो देखिए शाखा कहाँ का आया,
तो बोले तो दो पर आया, दो पर दो शाखा है, यानी कि 2,2 और उसके बाद 4 पर आपका आया ना, 4 पर आपका शाखा आया, 4 पर मिथाइल है और 2 पर एक ऊपर मिथाइल एक नीचे मिथाइल, ये आपका हो गया 2 2 4 हो गया, है ना। अब चलते तो इधर से गिनती करके देखते हैं कि यहाँ पे शाखा कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से गिनती करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 जाएगा, है ना। जब इधर इन्हें से गिनती करेंगे तो यहाँ शाखा कहाँ का आया, तो यहाँ पे शाखा आता है, पहले 2 पर आता है, फिर कहाँ आता है भैया 4 पर आता है, और 4 पर 2 शाखा आ गया ना। 4 पर कितना शाखा आ गया आपका, 2 शाखा आ गया। अब बताइए हम गिनती कहाँ से करें, बताइए हम इधर से गिनती करें कि इधर से गिनती करें, ठीक है। तो हमको जहां तक लग रहा है कि यहीं से गिनती करना होगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जब इसको सम करिएगा तो कितना आएगा, 2 2 4 4 8, और जब इसको सम करिएगा तो कितना आएगा, 4 4 8 2 10, है ना। हम ये नजदीक पड़ रहा है, ये दूर पड़ रहा है ना, ये वाला नजदीक पड़ रहा है, ये वाला दूर पड़ रहा है, यानी कि इधर से हमको नजदीक पड़ रहा है। एक तो ये हो गया, और सेकेंड क्या होता है, RFPD लागू करते हैं, है ना, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो वो भी लागू करेंगे तो आपका सेम कैसे आएगा, देखिए ये तो सेम हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो डिफरेंस यहीं से आ गया, है ना, डिफरेंस यहीं से आ गया, तो 2 हमको कम ना पड़ रहा है, 2 हमको कम पड़ रहा है, 2 नजदीक है, इसलिए हम फिर भी यहाँ से ही लागू करेंगे। आप कोई भी कंसेप्ट लगाइए, हमें काउंटिंग इधर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंटिंग किया जाए, चले काउंटिंग करते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप जब देखेंगे तो 2 पर 2 मिथाइल है और एक कहा 4 पर मिथाइल है ना, तो लिखेंगे यहाँ 2,4 लिखे ना, 2 पर 2 है तो 2 2 लिख दिए, और कोमा देकर 4 लिख दिए, 2 2 4। इसके बाद क्या लिखना है, ट्राई मिथाइल, क्या लिखना है, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, है ना, ट्राई मिथाइल लिख दिए, ट्राई मिथाइल लिख दिए। अब देखिए 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, तो पेंट हो गया, पेंट हो गया। ये सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना, पेंटेन हो जाएगा। अच्छा ये जो है ना CO क्या है, क्रियाशील मूलक है, CO क्रियाशील मूलक किस स्थान पर, तीसरा स्थान पर है, तो लिखेंगे पेंटेन थ्रियोन, क्या लिखेंगे, पेंटेन थ्रियोन लिखेंगे, पेंटेन थ्रियोन लिखेंगे, ठीक है ना। या आप इसको 2,2,4 ट्राई मिथाइल 3 पेंटेनोन भी लिख सकते हैं, बोले तो 3 पेंटेनोन भी आप इसको अच्छा से बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, ठीक है, आप चिंता मत करिए, 2,2,4 ट्राई मिथाइल 3, ये जो 3 है ना आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पेंटेनोन हो जाएगा, ठीक है ना, पेंटेनोन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नामकरण। आपको एग्जाम में ना, प्रोफेशनल एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है IIT JEE में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके कंपेयर में क्वेश्चन हल्का है, ठीक है, उसके कंपेयर में क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत आपके लिए आसान रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन को गिनती करते सबसे पहले क्या पकड़ना है, पैरेंट चेन पकड़ना है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यानी कि मेरा पेरेंट चेन में 7 कार्बन होने वाला है। इतना बात आप परफेक्ट पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, 7 गो से ज्यादा मतलब कि नहीं होगा, पेरेंट चेन में आपका 7 ही कार्बन होने वाला है। तो आप जो है ना इसको अपना क्या करेंगे, पेरेंट चेन को आप मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए, कोई दिक्कत आपको है, नहीं होना चाहिए। अब काउंटिंग करना, ठीक है ना, इधर से काउंटिंग करें कि इधर से काउंटिंग करें, चलिए देखते हैं कहाँ से नजदीक पड़ेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। जब इधर से गिनती करते हैं तब मेरा एक जो है ना शाखा 2 पर आता है, और एक शाखा कहाँ आता है, 5 पर आता है ना, ये 2 शाखा आपका आता है, 2 और 5 पर आता है। लेकिन जब इधर से गिनती करते हैं तो देखते हैं कहाँ कहाँ आता है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। जब आप इधर से गिनती किए तो आपको शाखा आया 3 पर और आपको शाखा आया 6 पर, है कि नहीं है, ये 2 शाखा आपका आता है। तो आप देख के बता दीजिएगा कि सर आप मेरा ये गिनती सही है, यानी कि गिनती हम इधर से करेंगे। क्यों करेंगे कि हमको ये नजदीक पड़ रहा है ना, इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। एक तो ये केस भी सही है कि ये नजदीक पड़ रहा है, इसलिए गिनती इधर से करेंगे। और सेकेंड केस क्या कहता है कि RFPD लागू करेंगे, है ना, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ठीक है। देखिए यहीं पे आप देखिएगा, यहाँ 2 यहाँ 3, यहीं पे डिफरेंस आपका पैदा ले लिया तो ये नजदीक पड़ रहा है, इसलिए हम इसको लेंगे। आप कोई भी केस पकड़िएगा ना आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। बस जो रूल होता है ना उस रूल को फॉलो करना और कुछ नहीं करना। चलिए हम गिनती इधर से किया जाए तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये काला बकलोला रहेगा इधर, चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए हम। चलिए ये बात समझ गए आप लोग, ठीक है। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि यहाँ 2 पर क्लोरो है और 5 पर क्या मिथाइल है, 2 पर क्लोरो और 5 पर मिथाइल। अब लिखा किसको जाए पहले ही बताइए, 2 पर आपका क्लोरो है, 5 पर क्या आपका मिथाइल है, किसको लिखे पहले। तो आप जानते हैं ना क्लोरो C से स्टार्ट होता है और मिथाइल M से स्टार्ट होता है कि नहीं होता। अरे भैया क्लोरो C से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे ना IUPAC नाम में कहाँ से स्टार्ट होता है,
जहां से जो वर्ड अल्फाबेटिकली पहले आता है ना पहले उसको लिखते हैं, चाहे कोई भी वर्ड हो, जो वर्ड अल्फाबेटिकली पहले आएगा ना पहले उसी को लिखेंगे। तो ये सी है, ये एम है, तो सबसे पहले एबीसीडी में सी ना आता है, उसके बाद ना एम आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले एबीसीडी में क्या आता है, सी आता है, उसके बाद क्या आता है, एम आता है, इसलिए हम अल्फाबेटिकली क्या लेंगे, सबसे पहले सी लेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए? तो यहां पे लिखेंगे 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो लिखेंगे, 2 क्लोरो हो गया। उसके बाद 5 मिथाइल है ना, तो लिखेंगे 5 मिथाइल, है ना, 5 मिथाइल आपका हो गया, 5 मिथाइल हो गया। और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, अल्केन। तो ये आपका हो गया आंसर, 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्रियाशील मूलक क्या है, NH2 है, और NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन। NH2 को क्या बोलते हैं दोस्तों, अमाइन बोलते हैं। इस बात को समझ गए होंगे? चलिए अच्छा बात है। सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट चेन पकड़ना है। क्या पकड़ना है, पेरेंट चेन पकड़ना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गिनती करिएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, है ना, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इतना बात समझ गए? यानी कि मेरा पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन। ये बात समझ गए ना आप? चलिए, 2 पर क्या है, मिथाइल है, और 2 पर क्या आपका अमाइन दिया गया। 2 पर क्या आपको दिया गया, मिथाइल दिया गया है, और 2 पे क्या दिया गया आपका, अमाइन दिया गया। ये बात तो समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं, इसका नामकरण कैसे करना समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2 पर ब्रांच ना, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, ब्रांच को लिखते हैं। तो लिखा जाए तो लिख दें 2 मिथाइल, है ना, हो गया ना, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। अब देखिए ये 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। अरे ये प्रोप बोलते हैं ना, प्रोप बोलते हैं। तो लिख दिया जाए प्रोपेन, तो प्रोप लिख देते हैं, प्रोप। ठीक है, प्रोप लिख देते हैं। ये सिंगल बनना है तो लगाएंगे एन, लगाएंगे प्रोपेन, हो गया ना। अच्छा ये बताइएगा अमाइन कहाँ, दूसरा स्थान पर दिया गया है। ठीक है, दूसरा स्थान पर दिया गया है, तो हल्का हाइफन देके 2, और ये क्या लगाएंगे, अमाइन। क्या लगाएंगे, अमाइन लगाएंगे, क्योंकि दूसरा स्थान पर क्या दिया गया, अमाइन लिया गया। तो इसका नामकरण हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, है ना, ये 2 को पहले निकाल दीजिए, 2 यहां निकाल देते हैं, 2 हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन आपका हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, अमाइन, है ना, तो अमाइन यहाँ लगा देंगे, अमाइन लगा देंगे। तो आपका ये भी हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेन अमाइन। ठीक है, आपका ये भी आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेन अमाइन। जो अमाइनो है ना, इसको प्रोपेन का क्या करना है, बाद में लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूं इसको अच्छे से। चलिए दोस्तों, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया ताकि थोड़ा समय का बचत हो और मैं फटाक आपको क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे COOR दिया गया, देख रहे हैं ना, C एगो यहाँ पे R का मतलब होता है अल्काइल। R का मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्काइल होता है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि COOR को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं, COOR को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो एक से यहाँ पे दिया गया, एक को यहाँ पे है, एक को यहाँ पे, ये R को क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ ये क्या आपका हो जाएगा, आपका बोले तो एस्टर दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा क्रियाशील मूलक है, तो एस्टर है, COOR दिया गया। इस बात को समझ गए आप सभी लोग। तो इसका नामकरण सबसे पहले किया जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये किया, इथाइल दिया गया है ना, यहाँ पे इथाइल दिया गया। इसको लेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप लेंगे। क्या लेंगे, फंक्शनल ग्रुप लेंगे। ठीक है ना, तो जब भी आपको एस्टर मिल जाएगा, ठीक है, नामकरण करने के लिए कभी भी आपको एस्टर मिल जाएगा तो सबसे पहले अल्काइल का नामकरण करते हैं। किसका करते हैं, अल्काइल की। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये अल्काइल है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। क्योंकि एस्टर में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि एस्टर में ना अल्काइल जो होता है ना, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, और सब्स्टिट्यूएंट कभी भी क्या आता है, पहले आता है। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्काइल का नाम लिखना है, चुपचाप लिख दीजिएगा इथाइल। क्या लिख देना है, इथाइल, है ना। ये जो इथाइल था मैंने इथाइल को लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब गिनती करना, यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? अरे भैया इसका नामकरण तो कर दिया मैंने, गिनती यहां से करना है। ये तो कार्बन है ना, तो कार्बन से गिनती करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो लिख दिया जाए प्रोप, तो यहाँ लिख देते हैं PROP, लिख देना प्रोप। अच्छा, ये जब सब जगह सिंगल बोलना है, इसको मत गिनती करिएगा, ये तो एस्टर दिया गया। ठीक है,
तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन में एन लगा देते हैं, हो गया ना। अच्छा जानते हैं ना एस्टर, एस्टर को COOR बोलते हैं। और जब भी IUPAC में इसका नामिंग करते हैं, जब भी IUPAC में इसका नामिंग करते हैं तो क्या जाता है OH, क्या जाता है OH आ जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या आता है OH आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लगा देंगे OH, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे OH लगा देंगे। तो इसका क्या नामकरण हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट, क्या इसका नामकरण हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। देखिए इसी आधार पर मैंने अगला क्वेश्चन बताया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टडी दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए क्या बोलता है। यह क्वेश्चन बोलता है CH3 है, फिर CH है, फिर COOR है और फिर यहाँ पे R दिया गया, ये अल्काइल आपका हो गया। एक चीज और गौर करिएगा, यहाँ पे किया CH3 एक और सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है, ये शाखा दिया गया है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये अल्काइल है, ये क्रियाशील मूलक है और ये इसका क्या है बोले तो आपका हो जाएगा पेरेंट चेन का कार्बन दिया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जब भी एस्टर दे तो आपको ना सबसे पहले अल्काइल का नामकरण करना है। किसका करना है? अल्काइल का नामकरण करना है। तो यहाँ पे अल्काइल दिया गया ना C2H5 दिया गया है ना, तो C2H5 को क्या बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं दोस्तों इथाइल बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ना, ये तो बहुत बताहा चीज है ना, सब कोई जानते हैं इसके विषय में कि भैया CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, है कि नहीं है? अरे आप लोग तेज है महाराज, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या करें तेज हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, है ना। कहे ना दिमाग तो बच्चा का है, भले पढ़ ले ऊपर की तरफ, आ गए हैं भैया 12th में 11th में चल गए हैं, लेकिन भैया बनता नहीं है। तो गलती कहाँ है? रिवीजन अच्छा से करना है। जो भी चीज आप भूल रहे हैं ना उसको बार बार लिख के रिवीजन करिए, अपना एक स्टडी रूम बनाइए, प्रैक्टिस करने के लिए आप बोर्ड किनिए, जैसे मैं बात रहा हूँ उस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं नहीं फंसेगा, है ना। छोटा चीज में क्या करता है ना व्यक्ति गलती कर देता है, और यही गलती को आपको सुधारना है ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको ना उन जो व्यक्ति गलती कर रहा है ना उसको उससे आगे जाने के लिए ना आपको उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जो है ना उससे आगे निकल पाएंगे। और यह बताता है आपका मेहनत, आपका प्रैक्टिस, कि आपने किसी चीज पर कितना तरीके से प्रैक्टिस किया। यदि आपका कोई चीज कमजोर है ना तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने ना उस पर बहुत ही कम टाइम दिया। जिस चीज पर आप कम टाइम देंगे ना वो ऑटोमेटिक चीज क्या होता है कमजोर पड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस वही काम करें, इसी का आंसर पे क्या होता है गलती होता है। तो ये आपकी इथाइल हो गया ना, ये आपका इथाइल हो गया। गिनती कहाँ से करना है? यहाँ से करना। ये क्या अमिताभ बच्चन साहब है, कहते हैं ना जहां से हम खड़े होते हैं ना वहीं से लाइन क्या हो जाता है शुरू हो जाता है। तो यही क्रियाशील मूलक है, यहीं से क्या आपका बोले तो नामकरण शुरू होगा। तो गिनती यहाँ से 1 कर दिए, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना भैया, अल्काइल का नाम कर दिए, 3 को बच रहा है कि नहीं बच रहा? अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 पर मिथाइल दिया गया ना, अरे भैया 2 पर मिथाइल है, ब्रांच दिया गया है, तो ब्रांच का लेके चलेंगे? नहीं, ब्रांच को हमें यहाँ से हटा देना है, ब्रांच को क्या करना है यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो ये आपका इथाइल हो गया। इथाइल के बाद क्या करना है 2 लिखना है, ये मिथाइल ना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मिथाइल। क्या लिख दिए? मिथाइल लिख दिया, हो गया ना, इथाइल 2 मिथाइल हो गया ना। अब इसको क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। तो PROP हो गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दिया ना N। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? अभी ना बताया मैंने कि COO जहां भी रहेगा COOR रहेगा तो वहां पे क्या लगाते हैं OH जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? OH जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे OATE जोड़ देंगे, OATE जोड़ देंगे तो क्या इसका नामकरण हो जाएगा इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा नामकरण? इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है ना, इसका नामकरण ये हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई आपको समस्या आता बताइए? फिर भी कोई समस्या होता है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा गौर से इसको देखिएगा, निहार के देखना है, अच्छा से गौर करके देखना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कहता है आपका, पहली बात यह कि यहाँ पे क्रियाशील मूलक कौन दिया गया थोड़ा बताइए हमें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है ना यहाँ पे क्रियाशील मूलक क्या दिया गया? CO, है ना, CO दिया गया, नहीं कीटोन आपका क्या हो जाएगा? कीटोन आपका बोले तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इस बात को समझ गया, कीटोन क्या आपका हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब बात समझिए यहाँ पे, अब गिनती करना है। आप गिनती किधर से करेंगे बताइए थोड़ा हमें, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? चलिए हम गिन के बता दें आपको। यदि यहाँ से गिनती करते तो 1 पर आता है, 2 पर आता है, 3 पर ये आपका हो गया, 4 पर ये हो गया, 5 पर ये हो गया, 6 पर आ गया। देखिए जब भी हमें जहां भी क्रियाशील मूलक मिलता है ना तो हमें ये देखना है कि क्रियाशील मूलक कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहाँ से नजदीक पड़ रहा है।
तो आप जैसे गिनती करेंगे तो आपको क्या देखे कि इधर से 3 पड़ा है क्रियाशील मूलक, नजदीक है ना इधर से। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा, इनमें से गिनती करेंगे तो 4 पर, इधर से गिनती करेंगे तो 3 पर, तो हमें इधर वाला ना ठीक है, क्रियाशील मूलक इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो इसलिए हम इधर वाला लेंगे गिनती। बात समझ में आ गया ना, समझ में आ गया नहीं? चलिए समझ गया। अच्छा ये बताइएगा कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है, शाखा कहाँ पर है? तो आप कहिएगा सर शाखा 1 2 पर है, एक शाखा कहाँ है 5 पर है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक शाखा 2 पर है और एक शाखा 5 पर है, 2 शाखा आपको दिखाई दे दिया अच्छे से। अरे घूर के देखो महाराज तब ना बुझाएगा, हम बोलेंगे तो सौर का बोल रहे शाखा, तो इसे तो देखेगा तब ना समझ में आएगा। ये 2 पर है, ये कहाँ 5 पर है, 2 शाखा दिखाई दे रहा है ना। ये थोड़ा टफ पड़ता है, नामकरण क्या पड़ता है, थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। जो व्यक्ति का पूरा बेसिक पर कमांड होता है ना उसके लिए बहुत चुटकी में बन जाएगा, बहुत चुटकी में बन जाएगा। और जिसका बेसिक ही पूरा वीक है ना ये बंद में नहीं करेगा। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ना क्लास 12 तरीके से पढ़ल है। और जानते हैं ना कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछता है, निकलता है क्वेश्चन, लोग यहाँ मार खाए, तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो आप जैसे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2 पर मिथाइल है और एक 5 में मिथाइल है, तो लिख दे 2,5, लिख दे 2,5, ठीक है। 2 मिथाइल है तो लिख दिया जाए डाई मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया ना। अभी बताइए इसका पेरेंट कार्बन में कितना कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन है ना भैया, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। अच्छा ये बताइएगा एक जगह डबल बॉन्ड है 4 पर, अरे 4 पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो सबके बता जल्दी। 4 पर जब डबल बॉन्ड आएगा तो अल्किन हो गया, ये क्या हो गया, अल्किन हो गया, अल्किन ना है क्योंकि डबल बॉन्ड है। कहाँ है, 4 पर नया है तो लिख दे 4 हेक्सिन, लिख दे 4 हेक्सिन, देखिए तो हेक्सिन लगा दिया ना। क्यों लगा है ये क्यों लगा है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, क्यों लगा है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। बात समझ में आ रहा ना, इसलिए लगाया गया। चलिए ये बात समझ गया। अच्छा ही बताइएगा सब काम तो कर दिए बट चले कौन, क्रियाशील मूलक, सबसे मेन यही ना है, तो क्रियाशील मूलक को लास्ट में लगाते हैं, तो ये कहाँ है, तीसरा स्थान पर है, कहाँ तीसरा स्थान पर है, तो लगा दिया 3 ओन। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ONE, ओन लगाते हैं। जब भी रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो OIC एसिड लगाते हैं, जब भी एस्टर रहेगा तो OH लगाते हैं, क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं, क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं, है ना। जब भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा तो नल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नल लगा देंगे, क्या लगाएंगे, नल लगाएंगे। ये सब खोपड़ी में ना डाल लेना बढ़िया से, गलती यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो नामकरण क्या हो जाएगा 2,5 डाईमिथाइल 4 हेक्सिन 3 ओन, ये इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन गिनती करेंगे, देखिए ब्रोमो को तो नहीं लेना है, ब्रोमो क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। हाँ ये कहेंगे ठीक है ना, अरे भैया ये गलती है, ठीक है। OCH3 को मैंने शुरुआत में बताया, इसे बोलते हैं मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं, OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी। तो 4 का गिनती नहीं करना है, ठीक है, 4 का गिनती भूल के मत करिएगा क्योंकि OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी। यहाँ क्या दिया गया, ब्रोमो दिया गया, तो 1 पे ब्रोमो और 3 पे मिथॉक्सी। अब ये बताइए पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा कि मिथॉक्सी आएगा, बोलिए। यहाँ बी से स्टार्ट होगा और यहाँ से एम से स्टार्ट होगा, तो मैंने अभी तुरंत बताया कि यहाँ पे अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, बी आता है, बाद में क्या आता है, एम आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करना है ना, तो 1 पे ब्रोमो दिया गया है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो लिख देना, सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे 1 ब्रोमो। चलिए मैं आपको इसको अलग लिख के बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए जो है ना हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए 1 ब्रोमो है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 ब्रोमो, है ना, 1 ब्रोमो लिखेंगे। इसके बाद देखते ध्यान से 3 पे क्या है, मिथॉक्सी, देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना 3 पे क्या है, मिथॉक्सी, तो लिखेंगे 3 मिथॉक्सी, है ना, 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी लिखेंगे, 3 मिथॉक्सी लिखेंगे। अच्छा ये बताइए 3 कार्बन है, पेरेंट चेन में कितना कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, है ना। तो 1 ब्रोमो 3 मिथॉक्सी और लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। 1 ब्रोमो 3 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये आपका बहुत ही परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोग अच्छे से देख लिए होंगे, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इसको कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। चलते हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है दोस्तों। चाहिए ये देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, थोड़ा गौर से आप लोग देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा गया CH2 डबल बॉन्ड CH
फिर सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O दिया गया, फिर CH2 और CH3 ये दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले ये पकड़े कि यहाँ पे क्रियाशील मूलक है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्रियाशील मूलक दिया गया CO है ना, CO यानी कि कीटोन, CO को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, पता है ना, CO को कीटोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया डबल बॉन्ड यानी कि ये अल्कीन है, ये क्या आपका अल्कीन है, ये बात पकड़ लिया। अब गिनती किया जाए, देखते हैं कि क्रियाशील मूलक कहाँ से नजदीक पड़ेगा, ये ना देखना है। चलिए यहां से गिनती करेगा तो 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, और यहां से गिनती करेंगे तो 1 2 3 यानी कि 3 पर ही आ रहा है क्रियाशील मूलक। आप किन्हों से गिनती करेंगे, 3 पर ही आएगा, ठीक है। तो हम इधर से गिनती करते हैं क्योंकि इधर से गिनती करेंगे तो डबल बॉन्ड नजदीक इधर से पड़ रहा है। तो चलिए इधर से गिनती किया जा चलिए करते हैं। कितना कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपने देखा कि 1 पर क्या अल्कीन है, 1 पर क्या अल्कीन है, यानी कि 1 लिखेंगे यहाँ पे, इसका लोकेशन दर्शा देते हैं 1। 5 ना है तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाए PENT, हो गया ना पेंट। ये अल्कीन है यानी कि डबल बॉन्ड तो अल्कीन है ना होगा, तो यहाँ पे अल्कीन लगा दिया, क्या किया, अल्कीन लगा दिया, है ना। 1 पेंटीन, 1 पेंटीन हो गया ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से गौर करिएगा, तो CO है ना, ये कीटोन है, कीटोन को ओन लगाते हैं ना, कीटोन को ओन लगाते हैं, कौन सा स्थान पर, तीसरा स्थान पर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, बोले तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लगाएंगे ओन, क्या लगाएंगे, ओन। 1 पेंटीन 3 ओन, 1 पेंटीन 3 ओन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। बात समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। आप अगला क्वेश्चन में गौर करेंगे तो COOH क्या दिया गया है, COOH आपका क्रियाशील मूलक दिया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, पता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड कितना बार रिपीट हो चुका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्रियाशील मूलक है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, बोले तो अमिताभ बच्चन, है ना, डायरेक्ट तो सुने होंगे ना। और ये मैंने बताया भी कि मैं वो दरिया हूँ, कहा गया है ना कि मैं भी वो दरिया हूँ, जिस तरफ चल दूंगा उधर ही रास्ता बना लूंगा। तो ये भी क्या एक दरिया की तरह काम कर रहा है। या बोले तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग प्रसिद्ध है, कहने का मतलब है मैं जिस लाइन में खड़ा होता हूँ उधर से क्या होता है, वो लाइन शुरू हो जाता है। तो वही बात यहाँ समझ सकते हैं, गिनती आपको यहीं से करना है, ठीक है। तो आप जब ऐसा काम करेंगे तो पहले किसका नाम, पहले क्या करते हैं, पहले ब्रांच को लिखते हैं ना, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो 2 पे मिथाइल है तो मिथाइल को लिख दिया जाए, तो 2 लिख दें, यहाँ पे मिथाइल हो गया आपका, बोलिए 2 मिथाइल हो गया ना, 2 मिथाइल हो गया, ये बात समझ गया। अब देखिए 5 कार्बन दिया गया ना, 5 कार्बन, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक चीज कॉमन करिएगा कि 3 पर डबल बॉन्ड दिया गया, 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो लोकेशन दर्शा दिया जाए, तो 3 लिख दें, ठीक है। 3 हो गया आपका, इधर लिखना है पेंटीन, क्या होगा, पेंटीन हो गया ना, पेंटीन हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे अल्कीन में भैया इन लगेगा ना, मैं कितना बार बताऊं, है ना। अल्कीन में क्या लगेगा, इन लगेगा, अल्काइन में क्या लगेगा, आइन लगेगा, अल्केन में क्या लगेगा, इन लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, इन लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए बात समझ गए। अब क्या है, COOH क्या है, क्रियाशील मूलक है, तो इसके लिए क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, लगा दिया जाए ओइक, यहाँ लगाते हैं एसिड, हो गया ना, 2 मिथाइल 3 पेंटीन ओइक एसिड, 3 पेंटीन ओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 क्रियाशील मूलक है, देख रहे हैं ना, एक है CHO जिसे बोलते हैं एल्डिहाइड, और एक है COOH जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में कि यहाँ पे 2 क्रियाशील मूलक है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इस बात को समझ गए। तो मैंने आपको अपने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि COOH जो होता है ना, बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है एज कंपेयर टू CHO। मैंने बताया था ना कि COOH जो होता है ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है एज कंपेयर टू CHO। अब बाकी जो ऑनलाइन व्यक्ति है उनके लिए मैं कंसेप्ट का वीडियो अलग से डाल दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा, मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिएगा कि ये ज्यादा क्रियाशील है एज कंपेयर टू ये, ठीक है ना, ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू ये, इसलिए ये आपका मेन क्रियाशील मूलक है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह व्यवहार करेगा। तो गिनती हमको यहां से लेना है क्योंकि ये हमारा मेन क्रियाशील मूलक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए हमरा के, ये काम कर लिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमको करना है इसका नामकरण। तो ये शाखा की तरह व्यवहार करेगा ना, क्योंकि ये जो है ना हमारा तो मेन ये ना क्रियाशील मूलक है। तो ये कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, ठीक वैसे ही इस पूरे बॉडी में एक शक्तिशाली व्यक्ति है COOH, इसको टिकने देगा, नहीं टिकने देगा, तो इसको बेलगा देगा यहाँ से। तो चलिए इसको बेलगाते हैं, तो लिखेंगे 5 फॉर्मल, क्या लिखेंगे, 5 फॉर्मल लिखेंगे, फॉर्मल 5 फॉर्मल लिखेंगे, ठीक है ना, 5 फॉर्मल हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या होगा,
5 फॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 कितना कार्बन है, 5 कार्बन है ना, तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, 5 को लिखेंगे पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दें, पेंटेन हो गया ना। एक पर आपको ओइक एसिड दिया गया है तो यहाँ लगा देंगे ओइक एसिड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बोले तो नामकरण, ठीक है। ये बोले तो क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 फॉर्मल पेंटेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका बोलता है ना, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप सभी लोग क्या बोलते हैं। देखिए यहां देखेंगे तो ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। इतना तो आप काम कर सकते हैं ना, गिनती कर ही सकते हैं, गिनती में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ब्रांच, तो ब्रांच यहाँ पे Cl बता रहा है और यहाँ पे CH3 बता रहा है। 2 ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 ब्रांच दिखाई दे रहा है। तो बताइए यहाँ पे मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है। सबसे पहले कौन लेंगे, क्लोरो लेंगे क्योंकि C से शुरू होता है। मिथाइल को बाद में लेंगे क्योंकि M से शुरू होता है। तो लिखा जा, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 क्लोरो, है ना, 3 क्लोरो लिख देंगे। 5 पे मिथाइल है ना, 5 पे मिथाइल है तो लिख दिया जाए 5 मिथाइल, 5 मिथाइल हो गया। 3 क्लोरो 5 मिथाइल हो गया, है ना, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हो गया। 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, 6 कार्बन में चौथा स्थान पर डबल बॉन्ड बता रहा, चौथा स्थान पर क्या डबल बॉन्ड बता रहा है ना, हाँ डबल बॉन्ड बता रहा। तो लिख दे 4 हेक्सिन, 4 हेक्सिन लिख सकते हैं ना, क्योंकि भैया हेक्स मतलब 6 कार्बन, इन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे इन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है चौथा स्थान पर, इसलिए 4 हेक्सिन लगा दिए। और यहाँ पे ओइक एसिड है तो यहाँ पे ओइक एसिड हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। तो क्या हो गया इसका नामकरण, 3 क्लोरो 5 मिथाइल 4 हेक्सिन ओइक एसिड, 4 हेक्सिन ओइक एसिड। चलिए इस बात को समझ गए होंगे, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। और मैं चलता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्या ना, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, सब प्रकार का मिक्सअप प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि सभी लोगों का क्या हो, कन्फ्यूजन जड़ से खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि बोले तो यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच को पकड़ना है कि ब्रांच कहाँ है, तो एक ब्रांच बोलेगा कि यहाँ दिया गया ब्रांच और एक ब्रांच यहाँ दिया गया, है ना। तो ब्रांच कहाँ से नजदीक पड़ेगा, इधर से नजदीक है किधर से नजदीक है, तो आप कहिएगा सर इधर से नजदीक पड़ेगा तो इधर 1 लेंगे, इधर 2 लेंगे, ये 3 लेंगे, ये 4 लेंगे, ये 5 लेंगे और ये 6 लेंगे। हो गया आपका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तक काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रांच में सबसे पहले किसका नाम लिखे, इसका नाम लिखे कि इसका नाम लिखे, तो मैंने अभी तुरंत बताया है कि इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, ये भी एम से शुरू हो रहा है और ये भी एम से शुरू हो रहा है, इसे बोलते हैं मिथाइल, इसे बोलते हैं मिथॉक्सी, ये भी एम से शुरू हो रहा है और ये भी एम से आपका शुरू हो रहा है ना। तो यहाँ भी ये भी काम बिल्कुल सही हो रहा है। तो एक काम करते हैं, जब दोनों एम से शुरू हो रहा है तो हम अपना नंबर वाइज जाते हैं, जो सबसे पहले नंबर आएगा उसी को लिखेंगे और जो बाद में नंबर आएगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा मिथाइल, है ना, 2 हो जाएगा मिथाइल आपका हो जाएगा। यहाँ 4 मिथॉक्सी हो जाएगा, 4 पर क्या है मिथॉक्सी है ना, इसको उस चीज को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं। तो ये आपका मिथॉक्सी हो जाएगा, है ना, 2 मिथाइल 4 मिथॉक्सी हो जाएगा। और 6 कार्बन है, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जब एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्किन हो गया, है ना। तो लिखेंगे 2 हेक्सिन, क्या लिखेंगे, 2 हेक्सिन लिखेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या लिखेंगे, 2 हेक्सिन या हेक्स ट्विन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 क्रियाशील मूलक प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्रियाशील मूलक प्रेजेंट है, एक है आपका CO और एक है आपका CHO, है ना। 2 क्रियाशील मूलक प्रेजेंट है, जिसमें से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, CHO। ये क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है एज कंपेयर टू CO। अब बोलेगा कि आपको इससे पता चल रहा है, तो मैंने ये क्लास में बता चुका है, ठीक है। मैंने अभी ऑनलाइन नहीं बताया, तुरंत ऑनलाइन वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग भी वहां से अपना कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये CHO है, ये CO है, ये ज्यादा क्रियाशील है एज कंपेयर टू ये, तो ये शाखा की तरह काम करेगा। गिनती किया जाए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, है ना, यही ना हुआ काउंटिंग करेंगे तो
मेन क्रियाशील ये है तो ये शाखा हो जाएगा। तो 4। और कीटोन को शाखा, कीटोन जो है ना जब भी शाखा के तौर पर आता है तो इसको ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सो। तो 4 ऑक्सो हो गया। 5 को क्या बोलते हैं? तो पेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेंट ना बोलते हैं भैया, पेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन, सब जगह सिंगल मोड़ना है तो पेंटेन हो गया। और CHO जब भी ये क्रियाशील मूलक के तौर पर आता है तो अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अल जोड़ देंगे। हो गया। तो ये हो गया 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल आपका हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में OH क्रियाशील मूलक है। कौन सा क्रियाशील मूलक है? OH है, ठीक है ना। तो काउंटिंग यहाँ से किया जाए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही ना होगा आपका? यही होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल यही होगा, ठीक है, क्योंकि क्रियाशील मूलक इधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ जाएगा, तब मैंने इधर से गिनती किया, ठीक है। तो चलिए जाए इसका नामकरण किया जाए, करते हैं। तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, बोलते हैं ना, ब्यूट हो गया। तीसरा स्थान पर दिया गया अल्कीन, तो 3 इन हो जाएगा, हो गया। और 2 पर दिया गया अल्कोहल, तो 2 लगाएंगे। अल्कोहल के लिए क्या जोड़ते हैं? OL जोड़ते हैं, तो हो गया ब्यूट 3 इन 12, ब्यूट 3 इन 12 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे तो C6H5 को बोलते हैं दोस्तों फिनाइल। क्या बोलते हैं? C6H5 को बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। और COO से जनरेट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो जब इसका नामकरण करेंगे तो देखिए ये फिनाइल जो है ना, ये फिनाइल जो है ना, ये फिनाइल जो है आपका, ये जो फिनाइल है एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। क्या रहेगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एज ए शाखा की तरह काम करेगा, ठीक है। तो गिनती किया जाए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा? शाखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाखा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 पर लिख सकते हैं, 3 से अपना शाखा है, तो 3 फिनाइल। 3 क्या होगा? फिनाइल होगा। 3 क्या होगा? फिनाइल होगा, ठीक है। आइए देखिए, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं ना। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, लेकिन 2 पर अल्कीन है, 2 पर क्या डबल बोलना है, तो लिखा जाए 2 प्रोपिन, है ना। 2 प्रोपिन, 2 प्रोपिन हो गया ना। एक स्थान पर ओइक एसिड है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं प्रोपिनोइक एसिड, है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर, 3 फिनाइल 2 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से क्या करेंगे? देख लेंगे, ठीक है ना। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन आने देता हूं, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा ना मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करते रहें।